ये क्वालिटी इतनी घटिया है, उसका कुछ मतलब कोई ये नहीं दे सकता है, ठीक है। एंड सर्विस तो सबसे पथेटिक, मतलब सोशल मीडिया एस्केलेशन करेंगे तो भी इन लोग, इसका बाप भी आपको ये नहीं देगा रिप्लाई। दोस्तों, जब भी हम अपने लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें लेते हैं, तो हमारी आदत होती है एज एन इंडियंस कि कुछ भी चीज़ों का अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें या फिर उनके जन्म कुंडली निकाले, चाहे वो फ़ोन क्यों ना हो, चाहे वो बाइक क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे ये हमारे पास ओला है, ओला S1 एयर। इसका ओनरशिप रिव्यू शेयर करने वाले हैं हम। तो आज की वीडियो चटपट होने वाला है और थोड़े सा और स्पाइसी होने वाले हैं, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं ओला का झोला। दोस्तों, मेरा नाम है खालिद। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसका ओनरशिप रिव्यू शेयर करने वाले हमारे साथ है ये हमारे मनीष भाई। कैसे हो मनीष भाई? ऑल गुड भाई। ठीक है। ये मुझे बताया कि आपको कितना टाइम हो चुका है ये गाड़ी लेके, कब लिए, और ओवरऑल कितना अमाउंट हुआ, और बाइंग एक्सपीरियंस कैसा, मुझे वो बता दो आप। भाई ये गाड़ी मैंने ली है जनवरी के स्टार्ट में, ओके। ठीक है। सो मैंने 7 तारीख को आई थिंक सो बुक किया था एंड 12th को मेरे पास गाड़ी आ चुकी थी। सो बाइंग एक्सपीरियंस एक तरह से देखा तो इट वाज गुड, बट द थिंग इज जो अब मुझे प्राइस पड़ा है इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ हेफ्टी, जैसे कि 1,31,000 का इसका ऑन रोड प्राइस था, ठीक है। बट मैंने जैसे कि लोन पे लिया है तो एंड 3.5 years का लोन लिया है तो 1,70,000 पड़ गया, 1,71,000 टू बी एग्जैक्ट। बट देखा जाएगा तो गाड़ी के हिसाब से द अमाउंट इज स्टिल गुड इनफ। जब भी मैं वहाँ पे गया था, ठीक है, तो वहाँ पे जो सेल्स पर्सन थे, ठीक है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें बताई थी गाड़ी के बारे में, ठीक है। सो बाइंग एक्सपीरियंस भी ठीक ही था, अच्छा ही था। मनीष भाई, तो अभी इसके बाद मुझे बता दो कि गाड़ी का लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी कैसा है। लुक वाइज बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉकपिट है, ठीक है। एंड देन अगेन सीट जो देखा जाएगा बहुत अच्छा दिया है, एंड देन ट्रंक का भी साइज देखा जाएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं ग्रोसरीज लाने के लिए अगर कुछ यूज़ करता हूँ मैं ट्रंक में डाल करके लेके आता हूँ। एंड बिल्ड क्वालिटी अगर देखा जाएगा तो एज इन अगर हमें कुछ कैरी करना है 2 सीटर 3 सीटर के लिए इट्स कंफर्टेबल, बट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस वाइज बिल्ड क्वालिटी तो वो एक तरह से देखा तो इट्स अ डाउनग्रेड। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो इसके अंदर है ना, लाइक प्रॉब्लमेटिक है। लाइक सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन इज नॉट गुड इनफ, ठीक है। बैक में सस्पेंशन हो के कभी उसका यूज़ नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सस्पेंशन है, बट सस्पेंशन जो होना चाहिए गाड़ी का उस तरीके से वो वर्क करता नहीं है। सो अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो कॉकपिट जो है ना, ठीक है, अगर आप मतलब रफ राइड कर रहे हो, जैसे कि रास्ते जो होते हैं थोड़े रफ रहेंगे जहाँ पे खड्डे ज़्यादा है, तो चांसेस ज़्यादा है कि आपका जो कॉकपिट है ना इट विल कम आउट। मेरा ऑलरेडी हो चुका है, मैंने नया लगाया हूँ। अच्छा, इसलिए नया दिख रहा है। हाँ, ठीक ये नया लगा हो, इट इज़ लाइक अ मंथ ओल्ड, इसलिए। और उसके अलावा ये जो देख रहे हैं आप अपना, इसका नाम क्या, है। सस्पेंशन। सस्पेंशन भी इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता, बट काम चला हुआ है। बट पीछे का तो बिल्कुल काम नहीं है, मुझे लगा मेटल है, लेकिन ये भी प्लास्टिक है सब तो। प्लास्टिक ही है मोस्टली। और मनीष भाई, मुझे अभी नेक्स्ट पॉइंट बताओ, इसका एक्सेलरेशन कैसा है, टॉप स्पीड कैसा है, हर मोड में क्या क्या टॉप स्पीड जाते हैं, मुझे वो बताएं आप। एक्सेलरेशन सबसे पहले तो गाड़ी का एक्सेलरेशन तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि गाड़ी ऑन है, ठीक है। सो इसके अंदर 3 मोड्स है। फर्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी में अगर आपकी टॉप स्पीड देखी हो तो 42 है, उसके ऊपर नहीं जाती है। सेकंड इज नॉर्मल, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अच्छा खासा ये देता है विथ माइलेज। एंड थर्ड इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में 90 की टॉप स्पीड है, विच आई हैव गॉन टू 92 का अभी तक का मैंने चलाया हुआ, एंड बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी चलती है। एंड अभी तक 20,600 किलोमीटर में चला चुका विद इन 1.5 year। तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहेगा गाड़ी के बारे में। हाँ राइट। तो ये इसका जैसे बैटरी आई थिंक 3.2 किलोवाट आवर की है, राइट? हाँ, बैटरी और 3 मोटर का पावर। यस। दोस्तों, ये गाड़ी चला चुका हूँ मैं, बहुत सही पावर है। इवन मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, मेरी गाड़ी से कई गुना ज़्यादा पावर है। लीनियर एक्सेलरेशन है गाड़ी का ये। तो पावर के वाइज बहुत अच्छा है गाड़ी है। हर मोड में पावर काफ़ी अच्छा है, ऐसे नहीं गाड़ी तुरंत खींच लेता है। स्पोर्ट मोड में, नॉर्मल मोड में, इको मोड में उसके हिसाब से गाड़ी खींच लेता है। तो कोई पावर के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सब थम्स अप इसमें। अभी मुझे ये बताओ कि गाड़ी का सिटी में ट्रैफिक में ये हैंडलिंग में कैसा है गाड़ी, एंड हाईवे में गाड़ी चलने में कैसा है, और इसका हैंडलिंग कैसा है। सो अगर आप हैंडलिंग की बात करेंगे तो गाड़ी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। लाइक अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम्स आई नहीं है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल ट्रैफिक या फिर हाईवे पे एक अच्छी बात बताऊंगा कि ये गाड़ी बिल्कुल भी लाइक
बोलते हैं ना लाइक अगर स्कूटी होती है तो स्किड करती है फिर रास्ता छोड़ती है, आज तक तो इवन एट स्पीड ऑफ 90 मुझसे अभी तक तो ये हुआ नहीं लाइक गाड़ी छोड़ती होगी रास्ता, तो हैंडलिंग वाइज इट इज़ वेरी गुड। ओके, और हाई स्पीड में गाड़ी कैसे परफॉर्म करता है? हाई स्पीड में अगर देखा जाएगा तो स्पोर्ट्स में थोड़ा सा जो बैटरी कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा मिलता है आपको। सो यहाँ एक जगह पे आपको अच्छा मिले, एक जगह पे थोड़ा सा लो ये है फीचर है। अभी नेक्स्ट है, ये गाड़ी का चार्जिंग टाइम क्या है, क्या क्या चार्जिंग ऑप्शन है, और इसका रेंज क्या मिलता है रियल वर्ल्ड में, और ओवरऑल हर एक मोड में आपको रेंज क्या मिल रहा है इसका? सॉरी, सो अगर देखा जाएगा रेंज वाइज इकोनॉमी में अगर देखा जाएगा तो आई वाज टोल्ड दैट इट वुड गो अप टू 120 किलोमीटर्स, बट एज पर माई ये ठीक है मेरा यूजेज के ऊपर मैं देखूंगा तो 100 किलोमीटर्स के ऊपर नहीं गई है, ठीक है ऑन इकोनॉमी। नॉर्मल पे इट इज़ गिविंग एनीथिंग अराउंड 85-90 का एवरेज, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो गुड। स्पोर्ट्स में मैंने इतना यूज़ नहीं किया, बट स्टिल इफ़ वी सी स्पोर्ट्स में क्योंकि बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा है, सो इट वुड गो एनीथिंग अराउंड 70 किलोमीटर्स मेरे साथ, 75 मैक्स, उसके ऊपर तो नहीं जाएगा। एंड हाँ दैट्स इट मेरे हिसाब से। तो जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है एंड देन अपना लाइक रेंज है, इट इज़ प्रेटी गुड। हाँ अगर आप ये देखना चाहेंगे लाइक अपना चार्जिंग टाइम, सो चार्जिंग टाइम इज़ लाइक 4 आवर्स अगर आप ज़ीरो पे रहेंगे, सॉरी बिलो 20 रहेगा तो 4 आवर्स, अब पूरा ज़ीरो रहेगा इट वुड टेक 4 आवर्स टू 4.5 आवर्स टू 5 आवर्स घर पे। फास्ट चार्जिंग ऑप्शन का भी ट्राई किया आपने? फास्ट चार्जिंग तो घर पे नहीं होता है, ठीक है। सो घर पे अगर देखा तो उतना ही टाइम है, लेकिन अपना ओला का एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हाइपर चार्जिंग स्टेशन होता है, वहाँ पे हाफ आवर में अगर आप 20 पे आपकी बैटरी है तो हाफ आवर में 70 हो जाती है। सो उसका भी एक प्रोज एंड कॉन्स देखा जाएगा तो चालू कर दिया लोगों ने। एट फर्स्ट इट वॉज फ्री एंड अभी उसका चार्जेस लगा दिए, एंड नियर बाय कुछ नहीं है, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 20 किलोमीटर्स 25 किलोमीटर्स की दूरी पे ही है जितने भी हाइपर स्टेशन है। फास्ट चार्जिंग अभी बना नहीं अभी तक? हाँ सब जगह पे नहीं है, बहुत कम जगह पे। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसका फीचर्स क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, और ऐसे क्या फीचर्स है जो आपको बहुत अच्छा लगा, क्या चीज़ें बहुत काम आया और क्या फीचर्स है जो इसमें ऐड ऑन होना चाहिए था? फीचर अगर देखा जाएगा तो सबसे पहला बात आती है ब्लूटूथ की। यहाँ पे देखेंगे ब्लूटूथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। देन इन्होंने एक वाईफाई कनेक्टिविटी दिया है। सो सेफ्टी लाइट्स का भी है ऑप्शन, जहाँ पे अगर आपकी गाड़ी बीच में लाइक अगर आपको बारिश का टाइम है तो डायरेक्ट सेफ्टी लाइट्स डायरेक्टली यहाँ से ऑन कर सकते हो, हैज़र्ड लाइट, यस, दोनों आगे पीछे चालू हो जाती है। डार्क मोड है, वाईफाई है, ठीक है। वाईफाई एज इन लाइक अगर आप फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हो ब्लूटूथ तो कनेक्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे हमारे पास ये है विच इज़ मैप वाला ऑप्शन है, मैप्स भी चलता है। मैनचेस्टर टावर वही होता है क्या, मैप होता है क्या? हाँ ये मेरे घर का है तो जस्ट टू शो यू मैप्स भी है यहाँ पर। ये अगर आपका एक्यूरेट है, मतलब एक्यूरेट ही होता है, यस। काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब ज़रा से लागे लेकिन वो नोटिसेबल है, जब गाड़ी चलाओगे तो प्रॉपर काम करेगा ये, ठीक है। और क्या इसके अलावा? उसके अलावा देखा मुझे तो ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं। एंड ब्लूटूथ बोला तो फिर इसके यहाँ पे अगर आप गाने सुनते हो, ठीक है, अगर आप यू आर गेटिंग बोर्ड, जहाँ पे जैसे कि मेरा रोज़ का ट्रैवल इज़ लाइक 50 किलोमीटर्स अप एंड डाउन, 25 किलोमीटर्स वन साइड, तो मुझे सॉन्ग सुनने की आदत है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेरे पास गाड़ी में स्पीकर है नीचे, तो डायरेक्टली ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यहाँ से आवाज़ आती रहती है, यहाँ पे स्पीकर है, तो सॉन्ग सुनने के लिए गाड़ी अच्छी है। निश भाई मुझे अभी इसका जो रनिंग जो कॉस्ट होता है वो बताओ, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है वो बताना मुझे। सो रनिंग कॉस्ट एज इन जैसे कि मैंने कहा कि मैं घर पे चार्ज कर रहा हूँ, सो बिल में मेरा अभी तक लाइक 600-700 रुपीज़ का ये हुआ है। सो इट्स लाइक 20-30 रुपीज़ का ज़्यादा डेली ये लगता है, ठीक है। एंड अगेन 0 to 100 तो नहीं होता है क्योंकि मेरा 50 किलोमीटर्स है, तो मुझे गुड अमाउंट ऑफ रेंज मिल रहा है, तो फिर इतना मेरा खर्चा नहीं आ रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू मेंटेनेंस तो अभी तक मेरे पास आया नहीं है, बट स्टिल ज़्यादा जो गाड़ियों का मेंटेनेंस होता है जो कि पेट्रोल में नहीं होता है वो इसके अंदर नहीं है। तो बाकी सब मेंटेनेंस वाइज इतना नहीं है कुछ, बस इतना है अगर आपकी गाड़ी मेंटेनेंस के लिए आती है तो मे भी एक हेफ्टी अमाउंट जा सकता है आपका, जो कि मेरे साथ ऑलरेडी एक बार हो भी चुका है। ठीक है मनीष भाई, आपने बताया कि बहुत एफटी अमाउंट चार्ज हुआ है, तो जैसा आपने 1.5 साल में 20,000 किलोमीटर चला चुके, तो क्या कॉस्ट हुआ है, पार्ट्स के कॉस्ट क्या है, एंड उनका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, क्या इश्यूज आए गाड़ी के साथ,
और क्या हेफ्टी अमाउंट आपको लगा, मुझे ये बताएं डिटेल में प्लीज़। ओके, सो स्टार्ट करते लाइक मेंटेनेंस का तो मैं नहीं बोल पाऊँ क्योंकि मेंटेनेंस इतना आया नहीं है, बट हेफ्टी अमाउंट जो चार्ज हुआ है सबसे पहले बता तो अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे ये किसी ने ब्लेड मार दिया तो मैंने अभी तक बनाया नहीं है, ठीक है। बट एक बार मैंने गाड़ी स्टैंड पे मैं ये लगा के चला गया था लाइक अपना पार्किंग में, तो ये जो होता है अपना साइड स्टैंड होता है वो तोड़ दिया था एक जन ने। सो वो क्लेम में उन्होंने प्रोसेस नहीं किया था एंड उसका अमाउंट लिया था विच वॉज 500 रुपीज़ डायरेक्टली। उसके बाद में आता है कॉकपिट, ठीक है। मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था, ठीक है, कि मतलब मेंटेनेंस वाइज मतलब बिल्ड क्वालिटी वाइज गाड़ी अच्छी है, बट चांसेस ज़्यादा है निकलने का, तो ऑलरेडी निकल चुका है मेरा और ये न्यू मैंने लगाया था, मैंने ऑलरेडी बोला था। सो इट कॉस्टेड मी एनीथिंग अराउंड 2500 रुपीज़। बस ये फर्स्ट वाला पैनल, फ्रंट वाला जो दिख रहा है आपको, ठीक है, उसके अंदर ये नहीं है, लाइक इट डजंट इंक्लूड द स्क्रीन। दोस्तों क्या होता है ना, कभी भी जब कोई ब्रांड इतना अमाउंट पैसा चार्ज करता है तो क्वालिटी भी वैसा होना चाहिए। जैसे कि यामाहा की जो गाड़ियाँ होती है जिसके R15 उसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छा होता है, बिल्ड क्वालिटी, प्लस वो गाड़ी का कॉस्ट भी वैसा होता है उसके सामान का, तो ये ना ये मैच नहीं करता है। अभी इतना ज़्यादा अमाउंट चार्ज करे लोग गाड़ी के लिए, लेकिन ये एकदम फ्लिमजी है, स्पीड में गाड़ी निकल जाती है, एक ज़्यादा सेंस नहीं मत है चीज़ों का। अगर वापस लगा तो मुझे लग रहा है चांसेस ज़्यादा वो निकले, क्योंकि रास्ते तो सही है नहीं इंडिया में। जैसे कि एक गाने में है कि मतलब रास्तों में खड्डे या खड्डे में रास्ते, तो वही है, खड्डों में रास्ते तो फिर ये निकलते ही रहेगा एनी विच वे। सो हमेशा मेरा कॉस्ट बढ़ेगा ही। उसके बाद में सबसे बड़ा जो मतलब अभी तक का मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, इट वाज लाइक व्हेन आई वाज राइडिंग, तो एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे मेरी गाड़ी जो है ना एक बम्प खाई थी, जहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ठीक है, रिम है, यहाँ पे थोड़ा सा बेंड दिख रहा होगा, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ विजिबल इनफ, ये छोटा सा एक बेंड है, ठीक है। तो उन्होंने, जब मैं वेरी फर्स्ट टाइम गया था उनके पास, तो उन्होंने मुझे बोला था इट इज़ नॉट मच, ठीक है। तो मुझे ना डायरेक्टली उन्होंने टायर जो है ये न्यू टायर लगा कर दिया था, ये टायर न्यू लगा के दिया, जबकि विद इन एन ईयर उन लोगों ने टायर चेंज करके दिया था। सो आई डेंट फाइंड इट करेक्ट, ठीक है, हाँ, सेंस नहीं था, बट स्टिल उन लोगों ने करके दिया। तो मैं बोला ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मेरी ज़रूरत थी, तो वहाँ पे मेरा 3000 गया था, ठीक है। बट देन अगेन विद इन ए मंथ मेरी गाड़ी की हवा लूज़ हो रही थी, तो मुझे पता चला दैट रिम डैमेज है, तो उसका उन्होंने 18,000 मांगा था, ठीक है। तो सर्विस इतना घटिया इन लोगों का कि पैसे चार्ज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उनको मैंने फर्स्ट टाइम ही बोला था, ये भी जो कॉकपिट है उसमें से आवाज़ आ रही है, उस टाइम पे भी उन्होंने कुछ बताया नहीं था। तो सेकेंड टाइम जब भी मैंने उनके पास दी गाड़ी, तभी उन्होंने मुझे बताया था कि आपका रिम डैमेज है और आपका कॉकपिट है ना निकल चुका है, तो दोनों न्यू लगाने पड़ेंगे। और मुझे उन्होंने बताया था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ 20,000 समथिंग। तो मैंने उनको बोला बस कॉकपिट लगा के दे दो, विच वुड बी एनीथिंग अराउंड 2500, तो वो लगा के दे दो, बाकी जो है मैं बनवा लूँगा। तो फिर मैंने जो नियर बाय ये होता है गराज, वहाँ पे दिया गाड़ी, उन्होंने लाइक जो पूरा टायर निकाल करके उसको लाइक थोड़ा सा जो करते हो लोग ठोका पीटी करके उसको करेक्ट करके बराबर ला के दिया, तो तब से मैं चला रहा हूँ, ठीक है। बट टू बी फ्रैंक, सर्विस वाइज ओला इज़ द पथेटिक ब्रांड, ठीक है। मैंने इस चीज़ को लेकर के उन्हें बहुत बार कनेक्ट किया, ठीक है, वाया कॉल, कस्टमर केयर में कॉल किया, कस्टमर केयर का कुछ प्रॉपर रिस्पांस नहीं था, ठीक है। मैंने सोशल मीडिया एस्केलेशन किया था, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे उसको टैग किया था, भाविश अग्रवाल हु इज़ द CEO, ठीक है। देयर वाज नो रिवर्ट। जब भी मैंने ट्विटर पे किया था तो मुझे एक कॉल आया था, मैंने उनसे बोला था कि ये जो कॉस्ट है, ठीक है, आपका जो लाइक बिल्ड क्वालिटी इतना ख़राब है कि मतलब जो कंपनी होते, ठीक है, लाइक अपना जो इंश्योरेंस ब्रांड है वो लोग इंश्योरेंस कवर नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी क्वालिटी ख़राब है, तो बोलते वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको उसका पे करना पड़ेगा। एंड देन अगेन भाविश अग्रवाल के तरफ से तो कुछ ये आया नहीं। सो आई वुड से व्हेन इट कम्स टू मतलब बाइक का बाकी सब अच्छा है, ठीक है, सर्विस एंड सर्विस वाइज एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज। एक बार आपकी अगर गाड़ी चले तो 15 से 20 दिन वो आपको देंगे नहीं, पहली बात। और उसके अलावा अगर आपका क्लेम है तो 1.5 महीना 2 महीना आपका एक ही तारीख में ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने देखा ही है बहुत सी चीज़ें। ठीक है मनीष भाई, अभी मुझे लास्ट पॉइंट बताना, फाइनल वर्डिक्ट क्या है आपका कि गाड़ी कैसा है, किसी को लेना चाहिए ना या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि अभी आजकल के टाइम में ईवी के बहुत ज़्यादा चोचले चल रहे कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें ट्रेंडिंग में ओला है। तो आपके हिसाब से बताना कि ओला बाइक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सो अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए, ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज मैं अगर बोलूँगा
तो इट इज़ वर्थ इट। ठीक है, जो मैंने पहले बोला था, इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि बाकी सब गाड़ियों में नहीं देखा मैंने, लाइक ट्रंक क्वालिटी, ट्रंक का जो स्पेस है वो, ठीक है। देन अगेन अपना जो सीट का साइज़ है वो और किसी गाड़ियों में नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से गाड़ी अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लेना है तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के लेनी पड़ी। जैसे मैंने बोला, इनका सर्विस पथेटिक है, ठीक है। एंड देन अगेन जो इनका लाइक सर्विस सेंटर है, वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से कुछ ये नहीं मिलेगा, एंड कस्टमर केयर भी कुछ यूज़फुल नहीं है। तो जब भी आप लेते हो गाड़ी, तो आप सोच समझ के लेना कि दैट आपको आगे जाकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। गाड़ी आपकी अच्छी मिल जाएगी, बट आफ्टर सर्विस अच्छी नहीं है इसकी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आफ्टर सर्विस होती है। तो दोस्तों ये कुछ था ओला का झोला। तो ये कुछ सीन चल रहा है गाड़ी के साथ। गाड़ी अच्छी है, जहाँ तक मैं चलाया गाड़ी, इसका जल्द मैं एक राइड रिव्यू लेके आने वाला हूँ। गाड़ी मेरे हिसाब से कैसी चलाने में, मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी कैसे है, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, मेरे जो भी मेरा एक्सपीरियंस है गाड़ी का, अच्छा भी चीज़ें है, बुरा भी चीज़ें है। थैंक यू सो मच मनीष भाई, आपने टाइम दिया है गाड़ी के लिए। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओला को लेकर कोई भी क्वेरी होगा मुझे कांटेक्ट करना, मुझे एसएमएस करना, तो हम मनीष भाई से मिलके फिर से ट्राई करेंगे इसका रिजोल्यूशन मतलब मिलने के लिए। आपका एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और उसका तो वीडियो मैं डालते रहता हूँ, तो इसका भी और भी डालूंगा इन फ्यूचर में। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। राइड सेफ।